नाज़रीन, ग्लोबल एक्सप्रेस खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मौजे बासर में पेश आया चोरी का वाकया, चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। जिले निर्मल के मौजे बासर में रात देर गए एक शराब की दुकान में चोरी का वाकया पेश आया। चोरी की तमाम तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई और चोर की पहचान में आसानी देखी गई। इस वाकये के बाद पुलिस मौके वारदात पर पहुंचकर तमाम हालात का जायजा हासिल करते हुए एक मुकदमा दर्ज किया गया। बताया जाता है कि इस दुकान में अभी तक तीसरी दफ़ा चोरी का वाकया पेश आया। बासर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। ముందు వలగొట్టిందా సార్? మీకు దోతి ఉన్నట్టున్నది. ఒక్క నిమిషం. ఏం కాదు, అది ఏం డిస్టర్బెన్స్ లేదు. भैंसा शहर में हालात काबू में, 12वें दिन 4 बजे तक खोला गया बाजार। भैंसा शहर में हुए फिरका वाराना तशद्दुद के बाद आज 12वें दिन सुबह 7 बजे तक 4 बजे तक नरमी देते हुए बाजार को खोला गया। इस दौरान देहातों की अवाम भी खरीद फरोख्त में मसरूफ देखे गए। पुलिस की जानिब से संजीदा इक़दाम के बाद हालात मुकम्मल काबू में। पुलिस की जानिब से खातियों की तलाश जारी। भैंसा से हमारे नुमाइंदे हमीदुद्दीन की रिपोर्ट। इंतखाबात में वोटर स्लिप और बैलेट पेपर में उर्दू का इस्तेमाल किया जाए, मोहम्मद वाजिद हुसैन का मुतालबा। मोहम्मद वाजिद हुसैन फार्मर फ्लोर लीडर कांग्रेस हैदराबाद ने अपनी आवाज़ को हुकूमत तक पहुंचाते हुए इंतखाबात में वोटर स्लिप और बैलेट पेपर में उर्दू का इस्तेमाल करने का मुतालबा किया और साथ ही MLC इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवारों के हक़ में वोट देने पर तमाम का तहे दिल से इज़हार तशक्कुर किया। हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे अब्दुल हफीज़ की रिपोर्ट। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपनी हक़ रायदही का इस्तेमाल किया और ख़ास तौर पर मैं कांग्रेस पार्टी के तमाम कायदीन का, कारकुनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जनाब रामलू नायक साहब और डॉक्टर चन्नाटी साहब को कामयाब करने के लिए सख्त मेहनत की है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो अफसोस इस बात का होता है कि रियासत तेलंगाना में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया और ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से
उर्दू ज़बान को बैलेट पेपर में नज़रअंदाज कर दिया गया, जिसकी वजह से उर्दू दां तबके के लिए उम्मीदवार को प्रेफरेंस देने के लिए, उम्मीदवार को वोट डालने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैं आज के इस मौके पर यही कहूँगा कि जिस किस्म के खोखले वादे तेलंगाना रियासती हुकूमत ने जो तेलंगाना राष्ट्र समिति से वाबस्ता है, जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन उर्दू ज़बान को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। हमारा सहारा यूथ की खिदमत नाकाबिले फरामोश, खून देकर जिंदगियों को बचाने का सिलसिला जारी। हमारा सहारा यूथ निर्मल शाख की जानिब से रोज़ बरोज़ बिला मज़हब व मिल्लत हंगामी हालात में खून का अतिया देते हुए सैकड़ों मरीजों की जान बचाने का सिलसिला जारी है। इस तरह का एक वाक़या आज पेश आया। सरकारी दवाखाने में ज़ेर इलाज मरीज़ को खून की अशद ज़रूरत महसूस होने पर हमारा सहारा यूथ मेंबरान अनिल और इमरान खान ने अपने खून का अतिया देते हुए 2 जिंदगियां बचाई। इस मौके पर निर्मल सदर अलमास खान, जोहेब के अलावा दिगर मौजूद थे। निर्मल से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हक्कानी की रिपोर्ट। जिले निर्मल में कोरोना का बढ़ता हुआ कहर, भैंसे के बाद अब बासर में कोरोना का कहर जारी। जिले निर्मल के मौजू बासर के एससी हॉस्टल में ज़ेर तालीम 16 साल अक्षय कोरोना मुस्बित पाया गया। इस वाक़े के साथ ही हॉस्टल इंतजामिया की जानिब से अक्षय को आइसोलेशन मुंतकिल कर दिया गया। माँ बाकी तलबा की जाँच का हॉस्टल इंतजामिया ने दिया तयक़ून। बासर से हमारे नुमाइंदे सैयद लतीफ़ की रिपोर्ट। గవర్నమెంట్ ఎక్సీ బాయ్స్ హాస్టల్ హెచ్ఆర్లో ఈరోజు కోవిడ్-19 చెకప్ సందర్భంగా పిల్లలందరికీ మామూలుగా కరోనా కేసులు పెరుగుతున్న సందర్భంగా మెడికల్ క్యాంప్ కండక్ట్ చేయమని మా మేనేజ్మెంట్ ఆదేశంతో చేయడం జరిగింది. అందులో పిల్లలకి జ్వరంగా ఉంటే నిన్న రాత్రి టెంపరేచర్ తీసుకున్నాను. పిహెచ్సిలో కోవిడ్-19 టెస్ట్ జరుపుతున్నాము కాబట్టి ఉదయం పిహెచ్సి తెరవగానే పిల్లలందరికీ కోవిడ్-19 టెస్ట్ చేయించడం జరిగింది. అందులో ఒక పిల్లడు 10వ తరగతి పిల్లడు అక్షయ్ అనే ఒక పిల్లడికి కోవిడ్-19 పాజిటివ్గా నిర్ధారణ జరిగింది. టెస్ట్లో మొత్తం 25 మందికి టెస్ట్ జరిపాము. అందులో ఒకటి మాత్రమే పాజిటివ్గా జరిగింది. ఆ విషయం తల్లిదండ్రులకు తెలియజేయడం జరిగింది. తల్లిదండ్రులు కూడా వచ్చి తీసుకురావడానికి శుభ్రత వ్యక్తం చేశారు. ఈ విషయం పాజిటివ్గా చెందిన విషయం, నిర్ధారించబడ్డ విషయం మా పై అధికారులకు కూడా తెలిపినాం. పై అధికారులు కూడా రిపోర్ట్ అడగడం తెలియజేశాం. ఈవో గారికి తెలిపి హాస్టల్ మొత్తం సోడియం హైపోక్లోరైడ్తో శానిటైజేషన్ చేయించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఈవో గారు కూడా తొందరగా స్పందించారు. మధ్యాహ్నం లంచ్ అయిపోగానే పిల్లలు వెళ్ళిపోగానే వచ్చి శానిటైజేషన్ చేస్తామని చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ. निर्मल शहर के वार्ड नंबर 40 में सदर नशीन बल्दिया जी ईश्वर ने नालियों का लिया जायज़ा। निर्मल शहर के वार्ड नंबर 40 में नालियों की मरम्मत के सिलसिले में सदर नशीन बल्दिया जी ईश्वर ने मयूरी होटल तक त्रिमला लाज तक पैदल दौरा करते हुए नालियों की हालात का जायज़ा लिया। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर बालाकृष्णा, सैनिटरी इंस्पेक्टर रविंदर के अलावा महकमे बल्दिया का अमला मौजूद था। निर्मल से हमारे नुमाइंदे अली पाशा खादरी की रिपोर्ट। Thanks for watching.